नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग टमाटर की फील्ड पर हैं। वो फसल जिसका उद्गम अमेरिका में 1500 साल पहले माना जाता है। 15वीं सदी से दोस्तों ये खाने के लिए इस्तेमाल की जाने लगी। पहले इसका जो आकार होता था वो मटर के दाने के बराबर होता था। अभी की स्थिति में 400 प्रकार के टमाटर अवेलेबल हैं, जिनकी भी हजारों वेराइटीज मार्केट में अवेलेबल हैं। और भारत की बात करें तो चीन के बाद भारत टमाटर प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर आता है। 2021 में 21 लाख टन का टमाटर प्रोडक्शन भारत ने किया है। दोस्तों, हम दूसरे नंबर पे हैं और पहले नंबर पर कैसे आए, इसके लिए ऐसे किसानों से मिलवाना बहुत जरूरी है जिनकी फील्ड ऐसी है कि एक एक पौधे में 5 से 6 किलो टमाटर एक ही बार में लगा हुआ है। दोस्तों, अभी देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए, इस क्रॉप को बहुत जबरदस्त फ्रूटिंग है। यहाँ पर पत्तों से ज्यादा फ्रूटिंग है। ये देखिए, बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट है। तो इस फील्ड के किसान से मिलवाएंगे और टमाटर की खेती की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियोस हम लाएं उनकी जानकारी लगातार आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार जयेश भाई, स्वागत है आपका फार्मिंग तकनीक पर। आपका एक शॉर्ट परिचय दे दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम जयेश करोड़ है। मैं ग्राम जेठपुरा, तहसील खिरकिया, जिला हरदा का किसान हूँ। और टमाटर की खेती का कितने साल का अनुभव है आपको? हम टमाटर की खेती 4-5 साल से कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको बताएगा कि टमाटर की खेती कैसे आपको लखपति बना सकती है, क्योंकि जयेश भाई जो प्रोडक्शन लेते हैं वो सुनकर ही आपका दिमाग हिल जाएगा पूरी तरह से। जयेश भाई, ये फील्ड एरिया कितना है? ये 1.25 एकड़ का फील्ड एरिया है। 1.25 एकड़ का है। इसमें प्लांट्स कितने लगाए हैं आपने? हमने इसमें 13,000 प्लांट लगाए हुए हैं। प्लांट्स ही लगाए हैं लाकर? नर्सरी ही लगाई है? नर्सरी से प्लांट लाकर लगाए हैं। प्लांटेशन कब का है ये प्लांटेशन 22 दिसंबर का है। 22 दिसंबर का, मतलब आज 20 मार्च को 3 महीने कंप्लीट लगभग हो ही चुके हैं। अभी तक इसमें से कोई कटिंग नहीं हुई है ना? अभी कोई कटिंग नहीं है। आपका अनुमान बताएं कि एक पौधे पर यहाँ कितनी फ्रूटिंग है? फ्रूटिंग के हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि 5 से 6 किलो एवरेजन माल एक पौधे पर है। और मैक्सिमम एक पौधे से पूरी इसकी उम्र में कितना फ्रूट ले सकते हैं? मैक्सिमम इससे 10 से या 12 किलो तक। दोस्तों, आधा तो अभी एक ही बार में यहाँ पर लगा हुआ है। बहुत बड़ी बात है। क्रॉप बहुत मेंटेन्ड है। आप इसकी हाइट भी देखिए, और ये पूरी जो गैप रखी हुई थी जयेश भाई ने, उसको पूरा भर दिया है उसने। अभी बातचीत में पता चला है कि ये बात कर रहे हैं कि इसको बढ़ाना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्प्रे करना मुश्किल हो गया है, इतनी जबरदस्त क्रॉप लगी हुई है। जयेश भाई, सबसे पहले इस क्रॉप के लिए बताएं कि किस टेम्परेचर रेंज में ये क्रॉप अच्छा प्रोडक्शन देती है? 18 डिग्री से लेके मतलब 30 डिग्री तक अच्छा प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सकती है। और कहाँ तक ये खेती कर सकते हैं, किस टेम्परेचर तक? वैसे तो हम 40 डिग्री तक अपने यहाँ पहुंच ही जाता है टेम्परेचर लास्ट में। पर 40 से यदि ऊपर जाएगा तो दिक्कतें आती है। इसमें मिट्टी के प्रकार के बारे में बताएं। मिट्टी का प्रकार तो क्या, जब से टेक्नोलॉजी आई है ड्रिप इरिगेशन की और मल्चिंग आई है, तब से तो किसी भी प्रकार की मिट्टी में अच्छी फसल हो जाती है, क्योंकि हमें पानी की आवश्यकता जहाँ लग पड़ती है दे देते हैं। फर्टिगेशन जो लगता है वो चले जाता है, जो भी न्यूट्रिएंट देना वो दे देते हैं। इसमें ये आपकी ये सॉइल किस प्रकार की है? ये हमारी सॉइल तो थोड़ी हल्की है, मतलब मध्यम काली दोमट मिट्टी, जैसे दोमट मिट्टी है ये। हाँ। तो इसमें आप अभी तक टोमेटो में कितना प्रोडक्शन मैक्सिमम ले पाए? अभी तक हम टोमेटो में 2000 कैरेट तक का उत्पादन 1 एकड़ से ले पाए हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्शन है ये दोस्तों। अभी इसके बारे में आगे बताएं, फील्ड प्रिपेयर किस प्रकार से करते हैं इस क्रॉप के लिए? हम पहले इसे प्लाउ कर देते हैं, फिर उसके बाद रोटावेटर करा के समतल कर देते हैं, फिर बेड बनाते हैं। हब बेड बनाने के बाद उसमें बेसल डाल देते हैं। बेसल डालने के बाद उसे पैक कर देते हैं। मतलब बेड बनाते हैं, बेसल डालते हैं, वापस से डबल से बेड मेकर से बना के बराबर करके बेसल को कवर करते हैं। इसमें इस क्रॉप की टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है? कितने महीने तक ये चलती है? 6 महीने तक चलती है। प्लांटेशन से 6 महीने तक ये एवरेजन चल जाती है। इससे आगे भी चला सकते हैं?
इससे आगे क्या है कि मतलब यदि ये गर्मी वाली नहीं चलेगी, यदि अगस्त सितंबर का प्लांटेशन है हाँ, तो वो लंबा चल देगा, वो 8 महीने तक खेल लेगा। 8 महीने तक चल सकता है, बहुत और बड़ी यदि ये गर्मी में क्या फिर उधर जून के पास जाके टेम्परेचर बहुत, मई जून के एंडिंग में मतलब जून में बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, उस वजह से नहीं चल पाएगा। क्योंकि डिजीजों का खतरा बहुत बढ़ जाता है उस समय। कौन सी वैरायटी आपने लगा रखी है अभी? ये हमने सेमिनस की बिरोंग है। सेमिनिस की विरोंग है। अभी इसके अलावा अभी जैसे गर्मी का समय चल रहा है, इस टाइम पे अगर प्लांटेशन करना है तो उसके लिए कोई वैरायटी सजेस्ट करें? एजेंटा का 6242 है, अच्छी बिरांग वैरायटी है। है। अपने एरिया में तो हमने तो जो लगाई है अभी तक ये 2 वैरायटियां गर्मी में लगाई और है। आप जैसे 5 सालों से जो आपने जो भी अब तक टमाटर का प्रोडक्शन लिया है, वो क्या इसी वैरायटी से लिया है? नहीं, अदर वैरायटी भी थी, मतलब ठंडी में अलग वैरायटी चेंज करके लगाते हैं, अविलास लगाते हैं, साहू लगाते हैं। साल के किस किस महीने में अगर हम लगाते हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सकता है, और किस महीने में लगाएं तो अच्छे रेट्स मिल सकते हैं? रेट तो उधर बारिश में ही ठीक ठाक रहते हैं, रिस्क ज्यादा है पर हाँ। पैसा भी अच्छा है। अच्छा, वैसे इसका जनरली प्लांटेशन का सही समय क्या होता है इसका? यदि हम इसे जनरली मतलब अगस्त सितंबर में लगाएंगे तो अपने को प्रॉब्लम कम आएगी, बीमारियां कम आएंगी, और प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। क्वालिटी भी, क्योंकि ठंड की फसल है तो उस टाइम ठीक क्वालिटी आती है। और इसके अलावा प्लांटेशन कब होते हैं? जैसे अभी तो आपने ये दिसंबर में किया, ये भी एक तरीके से ऑफ सीजन ही हो फिर गया। हम बारिश के लिए करते हैं, वो जून में कर देते हैं। जून में कर देते हैं। जून में करते हैं। यदि टेम्परेचर ज्यादा होता तो फिर जुलाई पे चले जाते हैं उधर। अच्छा, 15 जुलाई के समथिंग हमने इस बार लगाया था। तो उसका कैसा रहा था? वो जो बारिश आई थी बीच में, हाँ। उसने पूरा खत्म कर गई थी प्लांट। मतलब बारिश में रिस्की है, रिस्क है ये फसल। इस फसल के लिए जो आपने अभी स्पेसिंग ले रखी है उसके बारे में बताइए। 5x1 पे लगा हुआ है। हाँ। पर इसकी स्पेसिंग कम हो गई है, आप देख सकते हैं, क्योंकि जगह नहीं है पीछे निकलने के लिए, स्प्रे करने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर पूरा पैक हो चुका है। इतनी धूप पे भी अभी धूप नहीं अंदर जा रही, तो उस वजह से डिजीजों का खतरा और भी बढ़ रहा है इसमें, क्योंकि नमी अधिकतर ज्यादातर बन के रह रही है। यहाँ पर ये जो लीफ माइनर का खतरा है, ये भी इससे ही बढ़ रहा है क्या? हाँ, इससे ही बढ़ रहा है, क्योंकि जो बाहर हमारे जो खुले में प्लांट लगे हैं, हाँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें हम स्प्रे तो प्रिवेंटिव में लेते आए हैं, इसके बाद भी प्रॉब्लम बनी रही है। उसके बावजूद भी क्रॉप इतना जबरदस्त प्रोडक्शन ये फिर भी देने वाली है। पेड़ बहुत बड़े होने के कारण इसमें स्प्रे प्रॉपर्ली लग नहीं पा रहा है। नीचे नहीं लग पा रहे हैं। आपके हिसाब से फिर ये बेड अभी जैसे 5 पे क्या दूरी पर ये होना चाहिए? ये यदि 5 की जगह 8 पे होता तो बहुत ठीक रहता, सबसे बेहतर होता। तो दोस्तों, ये एक इम्प्रूवमेंट है जो इस फील्ड को देखकर करना चाहिए अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं तो। मल्चिंग और ड्रिप किस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं? मल्चिंग इसमें कितनी माइक्रोन की? मल्चिंग इसमें 21 माइक्रोन की यूज करी। और ड्रिप? इसमें ड्रिप 2 लीटर डिस्चार्ज है। 2 लीटर डिस्चार्ज के लिए, और दोनों साइड है, पौधे के दोनों साइड ड्रिप लगा रखी है। दोनों साइड ड्रिप लगा रखी है। इसका ये ऐसा क्यों किया आपने? उसको प्रॉपर्ली पानी मिले, या न्यूट्रिशन देते हैं तो एक ही साइड न्यूट्रिशन जाता है, तो व्हाइट रूट एक ही साइड चलती है। अच्छा, व्हाइट रूट भी वो वहीं ज्यादा वृद्धि करती है, तो वो एक साइड ही पानी मिलता है, फिर एक साइड प्लांट ऐसे ही रह जाता है, तो फिर दिक्कतें ज्यादा बढ़ती है, खाली रह जाता है, वो यूटिलाइज भी नहीं हो पाता। हाँ। तो यदि पानी मिलता है दोनों साइड, तो उसे वो फर्टिलाइजर भी दोनों साइड से अटैक करता है, जड़ भी अच्छी चलती है दोनों साइड व्हाइट रूट, तो पौधा अच्छे से ग्रोथ लेता है। तो ये डबल ड्रिप आपने इसी साल ट्राई की है? इसी साल और ये उसका ही तो रिजल्ट नहीं है, ये जो हाइट जो है अपने कंधे के भी ऊपर जा रही है, उसका ही रिजल्ट है शायद। हाँ, हो सकता है उसका रिजल्ट, क्योंकि उसे प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन मिला है, प्रॉपर्ली पानी मिला है। हाँ। इसका वाटर मैनेजमेंट भी बताएं शुरू से। वाटर मैनेजमेंट ये है कि जब प्लांटेशन करते हैं, जब थोड़ा मतलब कम पानी दिया था हमने, पहले अच्छे वेड गीले कर लिए, फिर उसके बाद इसे 1 घंटा 2-3 रोज के गैप में 1 घंटा पानी देते थे। जो फ्लावरिंग स्टेज है वहां तक जब जाता है तब? इसको फ्लावरिंग पे जाता है ना, तो हर महीने में मतलब इसकी प्लांटेशन जैसा बड़ा होता जाता है, इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो इसे पानी भी हर महीने बढ़ाते रहते हैं। तो 7 रोज में इसे 1 रोज हम अच्छा फुल इरिगेशन कर देते हैं, और फिर 3 रोज में थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर आप चलाते हैं, वो चलाते रहते हैं। फिर अपनी सॉइल के हिसाब से समझ के कि अपनी सॉइल कैसी है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, उस हिसाब से अपन मैनेज कर लो। हाँ। अभी की जो स्थिति है, जब इस पे फ्रूट जो आप बता रहे 5 किलो फ्रूट लदा हुआ है, तो इस स्थिति में इसमें कितना पानी आप चला रहे हैं? अब इस स्थिति में हम इसको 5 घंटे चला रहे, 3 रोज में। 3 रोज में 5 घंटे चलाते हैं। ये तो इसका वाटर मैनेजमेंट है। इसमें फर्टिगेशन के बारे में बताएं, बेसल डोज में आपने इसमें क्या लिया है? ये प्लॉट में तो यूरिया और DAP, इसके अलावा बेसल में कुछ नहीं डाला है।
पहले हम डालते थे जिंक, फेरस, कॉपर वगैरह जो पूरे न्यूट्रिशन माइक्रोन्यूट्रिएंट, आते थे, तो हमें ऐसा लगा कि एक के साथ एक रिएक्ट करते हैं तो काम नहीं कर पाते, तो उनको छोड़ दिया, क्योंकि अपने पास ड्रिप लगी हुई है, अपन इन्हें बाद में चला सकते हैं। तो इसमें यूरिया और डीएपी ही डाला था बस, केवल। इसके बाद में हर महीने के हिसाब से आप थोड़ा सा या फिर स्टेज के हिसाब से फर्टिगेशन बताएं, किस किस प्रकार से आपने इसकी दिया? वेजिटेटेड स्टेज में हमने इसे 19-19-12 दिया, होमिक एसिड दिया क्योंकि रूट डेवलप कर ले। फिर उसके बाद में थोड़े दिन बाद 15 दिन में से ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास देते रहे, क्योंकि फंगस ग्रोथ ना करे। हाँ, मतलब आपने नेचुरल चीजें भी चलाई, जो बायो। फिर हम इसे फर्टिलाइजर चलाते रहते थे, मतलब 12-61-19-19 इस पे 1 महीने तक 15 दिन तक तो यही देते रहे। फिर थोड़े रोज बाद जब क्या है कि इसे फिर हमने फर्टिलाइजर तोड़ने के लिए, मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए बैक्टीरिया छोड़े इसमें, पीएसबी, जिंक, फास्फोरस सभी के बैक्टीरिया दे दिए, तो जमीन सूद ने वो उठवा दिया। तो फिर अगली स्टेज पे आया, जब फ्लोरिंग पे आया, फिर इसे धीरे धीरे वो फास्फोरस हाई, पोटेशियम हाई करते चले गए। 052-34 है, 16-8-24 है, अमोनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, व्हाइट पोटास वगैरह ये इन्हें देते चले गए। फिर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इसमें अधिक होती है, क्योंकि इसमें फ्रूटिंग ज्यादा लगती है, पोटेशियम और कैल्शियम इसे हाई चाहिए। फिर इसमें मैग्नीशियम भी हम देते रहते हैं क्लोरोफिल बनाने के लिए। हाँ, इसमें मुख्य रोगों के बारे में बताएं, क्या रोग इसमें मुख्यतः आते हैं और शुरू से आखिर तक क्या चीजें इसमें प्रिवेंटिव चलना चाहिए? इसमें मुख्य रोग तो इसका लीफ माइनर आता है, और इसमें अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट बहुत ज्यादा आता है। हाँ। तो उसके लिए अपने को प्रिवेंटिव में ही चलना रहता है। इसमें विल्ट वाली प्रॉब्लम्स भी आती है? विल्ट वाली प्रॉब्लम भी आती है, यदि अपन जमीन से ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास यदि यूज करते रहते हैं हर 1 महीने में, तो वो प्रॉब्लम आएगी, मैनेज रहती है। अभी इसमें जैसे आप पर्टिकुलरली लीफ माइनर के लिए बात करें, तो आप इसमें क्या स्प्रे लेते हैं? हम लीफ माइनर के लिए जो भी अपनी दवाई आती है, हमने इंट्राफिट, फेंडाल वगैरह है, कोराजन है, नीम तेल है, थायोमेथाक्साम है। हाँ, ये जो आती है वो यूज करते रहते हैं। और ब्लाइट के लिए क्या लेते हैं? से ड्रिप से बाइलम फ्लेक्सी देते हैं, यदि ज्यादा लीफ माइनर आ गया हो तो, क्योंकि यदि स्प्रे से यदि कंट्रोल नहीं हो रहा तो नीचे जमीन से दे देते हैं। ब्लाइट के लिए इसमें कौन सी दवाइयां आप इस्तेमाल करते हैं? ब्लाइट के लिए तो ये प्रिवेंटिव में तो हम नॉर्मली फंगीसाइड लेते हैं, रोको है वगैरह, मतलब पॉलीरोम है, एक्रोवेट है। और जब यदि आने की थोड़ी स्टेज दिखने लगती है कि हाँ ब्लाइट आ रही है, तो फिर उसमें मेलिडियो, प्रोफाइलर है, जेम्प्रो है, कैब्रियोटॉप है, इन हेवी फंगीसाइडों का यूज करते हैं। फिर वैसे ब्लाइट ज्यादातर बारिश में ज्यादा परेशान करती, इन सीजनों में थोड़ा मतलब यदि प्रिवेंटिव चल रहे तो परेशान नहीं करेगी। पूरी क्रॉप ड्यूरेशन में आप 5 साल से लगा रहे हैं, तो आपके वो अनुभव बताएं आप कि उसमें गिरी से गिरी कंडीशन में आपने क्या रेट में बेचा है, और ये अभी तक सबसे कम फायदा कितना आपको दिया है इसमें, या फिर नुकसान दिया है? में अगली बार हमने 2 से 2.5 रुपए 3 रुपए किलो तक बेचा है। तो उसमें आखिरी में जब क्रॉप खत्म हुई तब आपको क्या लॉस में ले गई थी या फिर फायदे? लॉस में नहीं लेके गई, जो अपना लगा हुआ पैसा था, हाँ, बस वो कवर हो गया था। और इस बार का क्या अंदाजा है? हाई से हाई में हमने 80 रुपए तक टमाटर बेचा, तो मतलब वो सारा नुकसान भुला देगी आपको जब ये रेट्स अच्छे आएंगे। इसमें इस बार का आपको क्या लगता है, क्या रेट्स मिल सकते हैं, क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग पे ये आने वाली है? अभी हाल फिलहाल में मंडी मतलब चल रही है 15 रुपए किलो समथिंग चल रही है, मिल जाएगा। अब वो रेट का क्या है, अप डाउन होते रहता है। यदि अपने को 10 रुपए का एवरेजन भी आ जाए तो बहुत ठीक है, 10 बिके, 15 बिके, 7 बिके तो 10 रुपए में तो ये मतलब मैक्सिमम दे सकता है। बढ़िया है। क्या एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इसका आने वाला है 1 एकड़ से, बताएं? हम हर बार की अपेक्षा हमें ये मतलब बहुत मजबूत प्लॉट दिख रहा है, तो हमारा ऐसा मानना है कि ये पर एकड़ 4000 या 3000 से 4000 कैरेट का उत्पादन दे जाएगा। ये मतलब 3 से 4 के हम 3000 कैरेट ही लेकर चलते हैं। हाँ। तो लगभग 700 750 क्विंटल होता है टोटल इसका प्रोडक्शन। हाँ। 1 एकड़ से। बांधी का क्या खर्च आता है, इसके बारे में बताएं। टोटल बांधी में क्या है, हर बार तो हम 10 फीट पे करते थे, तो इस बार हमें लगा कि हम 6 फीट पे कर दिया। इस बार तो बहुत क्लोज है, ये पास में ही है, वो तो 6 फीट पे हर 6 पौधे पे है। हाँ। तो इसमें 10,000 बांस के गुल्ले लगे हुए हैं खेत में। अच्छा, क्योंकि एक उसमें 2-2 3-3 बांस लगे हुए हैं। 2-2 बांस लगे हुए हैं, तो 10,000 गुल्ले लगे हुए हैं। 50-60 हजार रुपए का बांस इसमें लग जाएगा। 50-60 हजार का बांस लग जाएगा। फिर वो ये तार है, फिर ये जो रस्सियां हैं, तो मिला के बांधी का लगभग 70-80 हजार रुपए चले जाएगा। टोटल शुरू से आखिरी तक का इस क्रॉप को आप कितना खर्च कर देते हैं 6 महीने में? 6 महीने में इसका लेबर कॉस्टिंग, खाद, दवाई मिलाकर 2 से 2.5 लाख रुपए पर एकड़।
2.5 लाख रुपए मान के चलते हैं, मैक्सिमम इतना हाँ 2 से जाता है। 2.5 लाख रुपए मैक्सिमम चले जाता है। 10 रुपए का एवरेज रेट तो मिल ही जाता होगा। हाँ 5 रुपए भी मिलता है, 10 मार्केट डिमांड के ऊपर, यदि 20 रुपए भी तो एवरेजन यदि 7 रुपए भी आया हाँ हाँ हाँ, तो भी ठीक है। तो एवरेजन 7 रुपए भी दोस्तों अगर आता है तो भी 5 लाख की क्रॉप तो ये होती है, और 2.5 लाख रुपए की लागत, मैक्सिमम लागत इसमें से अगर माइनस करते हैं तो 2.5 लाख रुपए 6 महीने में ये क्रॉप दे सकती है। तो दोस्तों ये क्रॉप लखपति बना सकती है नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे टमाटर खेती के लिए? टमाटर की खेती बहुत बढ़िया है, मतलब उससे मतलब थोड़ा डिस्टेंस लेके करे, जो भी किसान करे। ये वाली जो आपने 5 फीट ले रखी है उसको बढ़ाना जरूरी है। चाहिए। और इसमें वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रखे, क्योंकि फसल वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ही चलती है। बिल्कुल, अधिकता फर्टिगेशन भी काम 1 की किलो नहीं होती। कम हो जाएगा तो चलेगा, हाँ पर वाटर मैनेजमेंट ठीक चाहिए। बिल्कुल, ये चीज दोस्तों ध्यान रखें, क्योंकि जयेश भाई मैक्सिमम प्रोडक्शन टमाटर का लेते हैं। फील्ड अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए। और जयेश भाई आपने बहुत बहुमूल्य जानकारियां दी है, आपका समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, हमें मोटिवेट करने के लिए शेयर करते रहिए। इस प्रकार की अनगिनत जानकारियां लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और बने रहिए। धन्यवाद।